हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अलजेब्रा में। इससे पहले मैं आपको बेटा टोटल कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ 16 तक। तो आपको लगता है कि अगर बहुत अच्छे से अलजेब्रा को आप सीखना चाहते हैं तो बेटा एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को आप देखते चले जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए तो उसके लिए बेटा उन्हें अपनी नोटबुक में लिखते भी चले जाएं। बस आप इतना काम करते चले जाएं कि वीडियो देखें, अपनी नोटबुक में लिखें, कॉन्सेप्ट लिखें, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लिखें, कॉन्सेप्ट में भी अगर टाइप 1 2 3 हैं तो उसको भी लिखें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा आज हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 17। देखें ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 17 जो ऑलवेज आंसर देता है टू। इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले बेटा इसमें सीएनडी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात नियम की आवश्यकता होगी कि यदि दो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं, इस तरह से कहीं बेटा लिखा है तो अकॉर्डिंग टू सीएनडी रूल हम इसे लिख सकते हैं बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। हिंदी में बेटा इसको बोला जाता है योगांतर अनुपात नियम। योगांतर अनुपात नियम, योग अंतर अनुपात नियम। ठीक है बेटा, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सीएनडी रूल। तो इसी रिजल्ट की हेल्प लेकर बेटा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसका ऑलवेज आंसर टू होता है। उस कॉन्सेप्ट में भी दो टाइप हो सकती हैं, तीन टाइप हो सकती हैं। तो किस तरह से हम उन्हें लिखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट को देख रखा है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर किस तरह से हम बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन ही यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं और उसी से बेटा हम सॉल्यूशन भी सीख जाएंगे। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। तो मान लीजिए बेटा 191 एक, मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन लेकर ही वहां से सॉल्व कर लें। ए हमें दे दिया जाए, सॉरी एक्स दे दिया जाए टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब बेटा हमसे फाइंड कराया जाए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी। तो बेटा ये ऑलवेज रिजल्ट टू होता है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि रिजल्ट टू कैसे होता है, क्यों होता है। फिर बेटा इस ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो किस किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं वो सब पे बातचीत करेंगे। तो पहले हम बातचीत करते हैं इस पर कि रिजल्ट बेटा टू क्यों होता है, और अगर रिजल्ट टू होता है तो फिर उसका डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहां से बात करता हूं कि ये x प्लस ए, एक्स माइनस ए लिखा है। अब x प्लस ए और x माइनस ए लिखा है, इसका मतलब है बेटा एक सीएनडी रिजल्ट लिखा है। किस चीज का सीएनडी रिजल्ट लिखा है? x अपॉन ए का। अब x अपॉन ए का ये सीएनडी रिजल्ट है तो हमें यहाँ x अपॉन ए की नीड होगी बेटा। तो मैं यहाँ पर x अपॉन ए ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ x अपॉन ए ले लेता हूं बेटा तो ये a अपॉन में आ गया। इधर क्या बचा है? तो आप बोलेंगे इधर बचा है 2b अपॉन ए प्लस बी। एंड ऐसे ही अगर आप चाहें b को अपॉन में लाएं, x अपॉन बी लिखना चाहें तो बेटा क्या लिखेंगे? 2a अपॉन ए प्लस बी। अब यहां आप सीएनडी का यूज करें और सीएनडी का यूज करके पहुंचे। इसमें मैं आप सीएनडी लगाता हूं तो बेटा क्या होगा? x प्लस ए, एक्स माइनस ए। इधर आप सीएनडी को लगाएं थोड़ा सावधानी से। ऊपर क्या करते हैं? प्लस करते हैं ऊपर से नीचे वाले को, फिर ऊपर से नीचे वाले को माइनस करते हैं। बेटा मैं इसमें इसको प्लस करूंगा तो मैं लिखूंगा a प्लस थ्री बी। देखिए 2b है, एक b है, ऐड हो गया 3b हो गया। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो b एक कैंसिल हो जाएगा, एक भी पॉजिटिव बचेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर इसमें आप सी एंड डी यूज करेंगे तो क्या होगा? x प्लस बी, एक्स माइनस बी। इधर भी ऐड करें बेटा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3a प्लस बी अपॉन, इससे इसको माइनस करेंगे तो बेटा क्या बचेगा? a माइनस बी। देखिए क्या ये इसी का सम यहां लिखा हुआ है? तो हम कहेंगे यस, इसी का सम यहां लिखा हुआ है। तो बेटा हम इन दोनों का सम कर देते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब सम करेंगे तो बेटा यहां पर तो ये रिजल्ट आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो सम करने के बाद क्या स्टेप होगा बेटा? यहां पर देखें तो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू। अब यहां पर अगर हम एलसीएम लें बेटा तो ये b माइनस ए है, ये a माइनस बी है। मान लीजिए मैंने b माइनस ए को ले लिया है बेटा, तो यहां तो पॉजिटिव लिखेंगे a प्लस थ्री बी। यहां क्योंकि ये a माइनस बी है और आपने b माइनस ए लिया है तो इसे बेटा आपको नेगेटिव करना होगा, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। अब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस का थ्री हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से अब आप यहां से देखें a माइनस थ्री ए, माइनस का टू ए बचेगा, थ्री बी माइनस बी माइनस, सॉरी बी टू बी बचेगा,
तो 2 मैं कॉमन ले लूं तो बेटा b माइनस ए बचेगा। इस तरह से ये कहा जाता है कि सॉल्यूशन की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें तो ये रिजल्ट आ गया है बेटा 2। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होना चाहिए आज के बाद कि कहीं लिखा है x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, देन x अपॉन x प्लस ए अपॉन x माइनस ए प्लस x प्लस बी x माइनस बी, तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए बेटा वो वैल्यू होगी ऑलवेज 2। सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अब यहाँ x की वैल्यू कुछ आ सकती है, x की वैल्यू अगर आएगी, सॉरी x की वैल्यू को जो दिया जाएगा वहां से हम ab को ऑब्जर्व करेंगे और ab को ऑब्जर्व करके डायरेक्ट बेटा हम आंसर दे सकते हैं। तो बात करें कि इस पर हम क्वेश्चंस कैसे लिख सकते हैं, तो 191 का सॉल्यूशन मैं समझता हूं आपको क्लियर हुआ होगा, आसानी से आप इसे लिख सकते थे। ऐसे ही अब अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन यहां पर लिखें बेटा 192, इस तरह से हमें क्वेश्चन मिले बेटा x इज इक्वल टू, यही मैंने वहां पर आपका लिख रखा है 2√6। अब यहां पर आप ये देखें, मैंने a को ले लिया है बेटा √2, b को ले लिया है √3, a को एंड b को ए बी इंटू किया और 2 यहां लिखा है। अब मुझसे अगर सॉल्यूशन कराया जाए x प्लस टू √2 x माइनस √2, तो मैं समझता हूं कि बेटा सॉल्यूशन करने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट विदाउट पेन आंसर दे सकते हैं अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि रिजल्ट क्या होता है ऑलवेज 2, तो डायरेक्ट विदाउट पेन आंसर दिया जा सकता है। तो मैं यहां देखता हूं कि इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन लिखा है, तो बेटा क्या आंसर ऑलवेज 2 दिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की नीड क्यों होती है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो बेटा देखें सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर टिक कर देना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बेटा नहीं पढ़ रखा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां हो जाती है। आप मैथ में कितने भी अच्छे हैं, आपकी कैलकुलेशन कितनी भी ज्यादा अच्छी है, अगर आपने एक्स को यहां पुट कर दिया सॉल्यूशन तो फिर भी मिल सकता है, बट बेटा कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएंगी, उससे फिर आप सॉल्यूशन फिर भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जितना टाइम आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलता है उतने टाइम में सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी से बेटा हमें नेक्स्ट करना है, तो अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट को हम स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए यहां था बेटा x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, आंसर बेटा इस तरह से आ गया। अब इसी को बेटा हम 4 में ले जा सकते हैं, फिर बेटा क्वेश्चंस एक साथ लिख लेंगे, सभी क्वेश्चंस एक साथ लिख लेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि बेटा मैं यहाँ 2 लिख दूं और यहाँ 3 लिख दूं तो क्या इसका इफेक्ट इधर आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा। बस इतना होगा कि जब हम CND लगाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। बिल्कुल यस, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो बेटा ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं 93, कि हम यहां पर 4 ले लेते हैं बेटा। अब 4 ले लेते हैं और यहां उस समय 2 के साथ फाइंड कराया जाता है, रिजल्ट अभी भी 2 ही होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि रिजल्ट 2 कैसे होगा, फिर आपको ये याद रखना है कि चाहे 2 आए चाहे 4 आए आपका रिजल्ट 2 ही होता है। तो देखें यहां पर अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये x अपॉन 2a का CND है, तो मुझे यहां x अपॉन 2a, 2a को मैं अपॉन में लेकर आ जाऊंगा। तो बेटा ये बताएं क्या ये चेंज हुआ, तो आप कहेंगे बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने 2a लेकर आए तो 2b बचेगा, अपॉन में a प्लस b भी बचेगा। ऐसे 2b को अपॉन में लाएंगे तो बेटा राइट साइड चेंज नहीं हुई तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज क्या हुआ कि जब इसमें CND यहां लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें CND लगाएंगे तो बेटा 2b हो जाएगा, रिजल्ट अभी भी बेटा आपका 2 ही आएगा। तो इस तरह से यहां से सीख लें कि हो सकता है 4 आए, हो सकता है बेटा 2 आए, रिजल्ट दोनों का 2 ही होता है। देखिए यहां पर मैंने अब लिखा x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, और हमने रिजल्ट फाइंड किया x प्लस 2a, x माइनस 2a, x प्लस 2b, x माइनस 2b, ऑलवेज रिजल्ट 2। तो यहां भी रिजल्ट बेटा ऑलवेज क्या हो गया 2। तो मैंने यहां से दो चीजें देखी कि या तो x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी है, आंसर तब भी 2 था, x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी है, आंसर तब भी 2 है, बट यहां उस समय 2a आएगा, यहां उस समय कितना आएगा बेटा 2a। मान लीजिए यहां 6 हो जाए, मान लीजिए यहां पर 6 हो जाए, हालांकि 6 का भी क्वेश्चन नहीं आया बट आ जाए, ऐसा हो जाए कि यहां 6 हो जाएगा तो बेटा यहां क्या हो जाएगा 3, यहां 8 हो जाए तो यहां क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, आपको यहां 2 बचा रहना चाहिए और 2 से एक्स्ट्रा जो भी है वो यहां आ जाता है। अब ऐसे ही मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट 194 बनाना चाहें तो वो इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको 2 को 4 लिख देंगे, बट यहां सॉल्यूशन कराते समय 2 लिख देंगे, तो बेटा सॉल्यूशन करने की नीड नहीं होगी, रिजल्ट अभी भी क्या होगा 2। बट ये रिजल्ट तभी आप डायरेक्ट विदाउट पेन
आंखों से टिक कर सकते हैं जब आपने पहले से बेटा इसको कर रखा है। अगर पहले से इसको कर रखा है तो सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है। सॉल्यूशन करने की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले से आपको क्लियर हो चुका है। तो इसीलिए मैं छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट बनाकर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अलग-अलग इसलिए आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है और किस तरह से टिक कर देना है। बस आप लगातार ये करते रहें, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं और एक-एक करके जितने भी कॉन्सेप्ट होते चले गए हैं सभी को देखते चले जाएं। धीरे-धीरे सभी कॉन्सेप्ट जब हो जाएंगे तो अलजेब्रा बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर एसएससी मेंस 2017 और 18 जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं नेक्स्ट आगे चल के, सर उनको भी कराया जाए। तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस या तो आए हैं या आने की संभावना है जो मुझे लगता है वो सभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। बट अभी क्योंकि अलजेब्रा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ अभी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, तो वेट करें। जब मैं आपसे बोलूंगा कि अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है तब आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सभी टाइप्स वहां आ चुकी हैं। बट उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बहुत अच्छे नोट्स तैयार कर रहे हो, अपनी छोटी छोटी नोटबुक लें, छोटी छोटी नोटबुक। ठीक है, छोटी छोटी एक नोटबुक कंप्लीट बना दें अलजेब्रा के लिए और उसे अलजेब्रा को जितने भी जहां से भी आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं सबको कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बना के लिखते चले जाएं। आपका भी एक दिन अलजेब्रा बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले इन चार क्वेश्चंस को आप देखें। 91 92 पहले हमने किए, 93 94 किए। इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं और उसी को लिखने का एक और मेथड बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये तीन तरह से सॉल्यूशन बन सकता है। पहला था 2 के लिए, दूसरा था 4 के लिए। इसी को लिखने का एक और मेथड है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। आप बोर्ड पर देखें कि इसी को लिखने का एक और मेथड क्या बन सकता है 194 को। बेटा देखिए 194 लिखा है, इसी को लिखने का एक और मेथड हम लोग यहां बनाते हैं। आंसर चेंज उसका भी नहीं होगा और तीनों ही टाइप आपके एग्जाम में बेटा आ चुकी हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि आप अगर कॉन्सेप्चुअल अपने आप को रेडी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आसानी से आप भी सीख सकते हैं, आसानी से आप भी इन सब चीजों को डायरेक्ट विदाउट पेन आंखों से कर सकते हैं। देखिए 194 को ही देखें बेटा किस तरह से हम लिख सकते हैं। ध्यान देना और सोचना। ये लिखा है 2√2। बेटा ये लिखा है 2√2। मुझे आप ये बताएं, क्या मैं इसे, ये तो 2 है, इस 2 को अंदर ले जाऊंगा तो 2 बार 2 लिखूंगा, तो ये बताएं कि क्या √2 को 2√2 को ही हम √8 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा लिखा है 2√3, तो 2 इंटू 3 इंटू 2। देखिए ये 2 अंदर जाएगा, 2 बार इंटू करेगा, तो बेटा इसी को आप क्या लिख सकते हैं? √12 लिख सकते हैं। इस तरह से बस इसको यहां इस तरह से लिख दें और बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि बच्चे रटते हैं, अपने आप को कॉन्सेप्चुअल रेडी नहीं करते हैं। देखिए बच्चे यहां समझ के उसे ए बी समझते हैं और सॉल्यूशन में फंस जाते हैं। बेटा यहां से आपको डायरेक्ट ए बी नहीं देखना है, आपको ध्यान यहां से ये रखना है। देखें इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं। इससे पहले भी मैंने इसको 92 पे लिखा, 94 पे लिखा, अब 95 पे लिख रहा हूं और तीनों ही बेटा एग्जाम में आ चुके हैं। आप ये नहीं कह सकते कौन सा क्वेश्चन कहां आ रहा है। इस 4 को भी यहां ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 इंटू इफ आपको दिया जाए, अब ये मैंने 90√96 लिख दिया है, तो बेटा इसका मतलब अभी भी यही है। ठीक है, 4√6। अब मैं यहां पर इसको लिखता हूं तो मैंने लिखा √2 प्लस √3। अब बच्चे सोचते हैं कि ए भी √2 और √3 है और आगे चल के यही होने चाहिए तभी कॉन्सेप्ट होगा, तो बेटा ऐसा नेसेसरी नहीं है। अब देखिए ये जो लिखा है 2√2, मैं इसी 2√2 को बेटा इस तरह से लिख दूं x प्लस √8 अपॉन x माइनस √8, तो लिख सकता हूं मैं यस। अब बच्चे जैसे ये देखते हैं कि यहाँ √8 है यहाँ तो 2 है तो छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल रेडी होना होगा कि अगर कुछ चेंज भी हो रहा है तो आप किस तरह से चेंज करके डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अब यहां लिखा है 2√3, अब 2√3 लिखा है तो आप मुझे ये बताएं क्या मैं उसे √12 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे यस √12 लिख सकते हैं। तो बेटा 94 ही तो 95 है। अगर आप देखें यहां से कि 94 ही तो मैंने 95 पर लिख दिया है। 92 95 92 94 95 तीनों एक ही हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इसे लिखने की 3 टाइप्स हो सकती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग टाइपों में उनको जाकर कराया जाता। आप कहें कि यही कॉन्सेप्ट नंबर 17 है तो यहां से आप ये कहें कि इसका भी आंसर 2 है, तो बेटा इसका भी आंसर 2 है। तो बच्चे फंसते कहां पर हैं कि वो सोचते हैं यहां √2 है और यहां √8 है, शायद कुछ चेंज कर दिया गया है। तो बेटा ध्यान से चीजों को समझना होगा। ध्यान से आप जब चीजों को देखेंगे,
कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे तो छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और वहां से आप कह सकते हैं कि अगर कुछ चेंज भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप उसे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो बेटा 95 तक मैं समझता हूं आपको क्लियर हुआ होंगे। नेक्स्ट इसी पे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखें बच्चों, जो मैंने यहां पर कराए हैं इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस और लिख लेते हैं। तो बेटा देखें, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका एल्जेब्रा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है, एक ही मेथड है कि आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तब जाकर ये क्लियर होगा। देखिए 2017 के एसएससी मेंस के एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत दिया गया है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं। तो मैं उस पर भी एक बहुत अच्छा लेक्चर तैयार कर रहा हूं, और वो सभी क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी कराए जाएंगे, उनसे अलग क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कराए जाएंगे। तो अगर आप सभी कॉन्सेप्ट को यहां देख लेंगे, तो मैं समझता हूं कि आसानी से आप अलजेब्रा को सीख जाएंगे। बट ये जरूरी है कि आप सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, तभी चीजों को आप कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा 196। देखिए अभी अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उनमें ए बी की वैल्यू चेंज कर दें। इफ इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, बेटा देखना x इज इक्वल टू, अब मैंने यहां 3 और 5 ले लिया, तो बेटा यहां क्या हो जाएगा 15। सॉल्यूशन करना ही नहीं है, मैं समझता हूं कि बेटा विदाउट पेन ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट वो ताकत है जहां पेन की आवश्यकता खत्म हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट रेडी करने में तो पेन भी चलाना होगा, टाइम भी देना होगा, बार बार पढ़ना भी होगा। तो देखें कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस तरह से सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। आप भी इन्हें किस तरह से देख लें, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत जरूरी है कि आप एडवांस मैथ को अच्छा करें, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एडवांस मैथ आपका अच्छा हो जाएगा तो मैं बहुत आराम से ये कह सकता हूं कि आपका एडवांस मैथ अगर तैयार है तो ये कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर भी तैयार है। कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों का अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाता है, बट वो एडवांस मैथ को ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा अच्छा तैयार नहीं होता है। तो जिस बच्चे को लगता है कि मुझे मैथ में अच्छा स्कोर करना है, वो बस यही करे कि एडवांस मैथ को ज़्यादा करें। तो यहाँ पर आप बच्चे सबसे पहले देखना शुरू करें, मैंने इन सभी क्वेश्चंस को इन्हीं पर लिखा है, तो सॉल्यूशन करें आप लोग, हालांकि सॉल्यूशन की नीड नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो कह सकते हैं कि विदाउट पेन आपके भी आंसर आ सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 191 से 200 तक हुए हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते चले जाएंगे। तो इन्हें सीखने के लिए आपके पास यही एक मेथड है कि सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ लगातार देखते रहें, तभी जाकर आप बेटा इन्हें सीख सकते हैं। तो यहां से ये देखें कि जिस बच्चे ने पहले से कॉन्सेप्ट कर रखा है उसको यहाँ कितना टाइम लगेगा, और अचानक एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है मैथ में और उसे ये क्वेश्चन दिखता है तो उसे कितना टाइम लगेगा। इसलिए बेटा पढ़ना जरूरी है, तभी आप एग्जाम कर सकते हैं, तभी आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी से आप भी कुछ कर सकते हैं। तो देखें बेटा ये सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, सॉल्यूशन की नीड नहीं है, सिर्फ आपको चीजों को देखना है कि किस तरह से चीजें लिखी हैं, किस फॉर्मेट पे चीजें लिखी हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन के लिए चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बस ये चीज ऑब्जर्व करें, देखें सॉल्यूशन लिखते हैं कि क्या यहाँ पर जो कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी कि 2ab अपॉन a प्लस बी लिखा है, तो ये चीज देखें कि अगर यहां पर a हम ये लेते हैं, b ये लेते हैं, तो क्या इस फॉर्मेट में लिखा है, तो आप कहेंगे यस। और यहां भी यही लिखा है जो मैं पहले बता कर आया हूं, x प्लस ए एक्स माइनस ए। तो इस तरह से अगर लिखा है तो सॉल्यूशन की नीड नहीं है। अब आप डायरेक्ट जाएं और आंसर को टिक कर दें, सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो आंसर क्या होगा 2। तो इस तरह से कहा जाता है बेटा मैथ की जो ताकत है वो ट्रिक्स नहीं है। इस चीज से, इस भ्रम से जरूर आप दूर निकलें कि मैथ की ताकत और ट्रिक्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैथ की जो ताकत है वो मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं। जितने ज्यादा आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा है उतना ज्यादा आपने अपने लिए मैथ को आसान बना रखा है। जितना ज्यादा आपने खुद से क्वेश्चंस को क्रिएट कर रखा है, बना रखा है, सोच रखा है, खुद से क्वेश्चंस लिख सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट पे, तब आप कहें कि आपका मैथ अच्छा है। तो मैथ को अच्छा करना और मैथ अच्छा है इसमें बोलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको करना होता है, खासकर बड़े टॉपिक्स पर, जैसे कि आपका अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है। ये बड़े टॉपिक्स हैं। बड़े टॉपिक्स क्यों हैं? क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अगर ये टॉपिक तैयार हैं तो आप कह सकते हैं कि अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक के बराबर ही अकेले टॉपिक होते हैं। तो बच्चों देखें, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे थे। सॉल्यूशन तो मैं समझता हूँ कि करने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है। फिर भी आप करना चाहें तो कर लेना। आंसर सभी का क्या होगा? तो बेटा आंसर जरूर आप बोलेंगे कि सभी का आंसर क्या होगा? 2। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट नंबर 17 आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी हैं, हमारे काम आएंगी और किसी और स्टूडेंट के भी काम आ सकती हैं और एग्जाम में डायरेक्ट किसी को बेटा हेल्प कर सकती हैं, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट ये एग्जाम में किसी को हेल्प कर सकती हैं, तो आप प्रयास करें कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और हो सके तो इन्हें लिखें नोटबुक पर और ट्राई करें कि किसी को बताने का प्रयास करें। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप अपनी एक नोटबुक अलजेब्रा के लिए तैयार कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से उसे लिख रहे होंगे। बस मेरे साथ इसी तरह से आप एक एक वीडियो के साथ इस तरह जुड़े रहें। मैं आसानी से कह सकता हूं कि एक दिन अलजेब्रा आपका भी अच्छा होगा, आप भी डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। बट तब जब पहले से कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, तो इफ लगा हुआ है। तो बच्चों जितनी मेहनत आप करेंगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 201 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।